आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं वरस्ट्राइल टीवी और मैं हूं मोहम्मद काशिफ चिश्ती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम हुक्मरानों की तरफ तबलीगी खतूत रवाना किए। इनमें से एक खत अपने एक सहाबी हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु को दे के वादी बसरा के हुक्मरान हारिस बिन अबी शुमर गोसानी के तरफ रवाना किया। शाम के सरहदी सूबे बलका के गवर्नर शजील बिन उमर गोसानी ने इन्हें गिरफ्तार करके शहीद कर दिया। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हुए। इसके अलावा 15 सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम की एक जमात को जो शाम के इलाके में तबलीग इस्लाम में मसरूफ थी को ज़ातल तलहा के मुकाम पर धोखा देकर शहीद कर दिया गया। इन्हीं वजूह की बिना पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 हिजरी में एक लश्कर रवाना किया जिसका सिपा सालार हजरत ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया कि अगर ज़ैद शहीद हो जाएं तो लश्कर के सिपा सालार जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु होंगे। अगर वो भी शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला बिन रवाहा सरबराह होंगे। अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद लश्कर इस्लाम जिसको चाहे अपना कायद चुन ले। लश्कर को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये वसीयत की कि जिस मुकाम पर हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए वहां पड़ाव करें और अल्लाह से मदद तलब करते हुए दुश्मन का डट कर मुकाबला करें। किसी से बदअहदी ना करना और ना ही खयानत का इर्तिकाब करना, बच्चे बूढ़े या औरत को कत्ल ना करना और ना ही तारकत दुनिया राहब को कत्ल करना। लश्कर जब शाम के इलाके बलका में पहुंचा तो पता चला कि दुश्मन इस मुकाम पर पहले से ही मौजूद है। मुजाहिदीन रास्ता तब्दील करते हुए बोत्ता के मुकाम पर पहुंचे। वहां लश्कर इस्लाम का कुफार से मुकाबला हुआ। मुसलमानों ने बड़ी बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। ज़ैद बिन हारिस रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी बहादुरी से दुश्मन पर हमला किया और दुश्मन की सफों के अंदर घुसते चले गए और जामे शहादत नोश किया। इनकी शहादत के बाद जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लश्कर की क़ियादत संभाल ली। आप भी बड़ी बहादुरी से लड़े और पापयादा दुश्मन की सफों में घुसकर इसको तहत करने लगे। एक दुश्मन ने जब आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का दायां बाजू काट दिया तो आपने झंडा बाएं बाजू में थाम लिया। इस तरह बायां बाजू भी कट गया। आपने अपने पांव के सहारे से झंडों को सरनगू नहीं होने दिया। उसने एक और वार किया जिससे आप शहीद हो गए। इसके बाद अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने झंडा थाम लिया और जुर्रत व बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। 3 जर्नैलों की शहादत के बाद लश्कर इस्लाम के हौसले पस्त होने लगे। साबित बिन अरकम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लामी झंडे को अपने काबू में ले लिया और हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु से लश्कर की क़ियादत करने की दरख्वास्त की। खालिद बिन वलीद ने पहल तो इनकार किया, लेकिन साहबा कराम के असरार पर मुजाहिदीन की क़ियादत संभालने पर तैयार हो गए। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क़ियादत संभालते ही पहले रोज लश्कर की तरतीब बदल दी और चंद मुजाहिदीन को अकब में घोड़े दौड़ाने पर मामूर किया। फिजा गर्दो गुबार से अट चुकी थी। रोमी लश्कर ये समझकर खौफजदा हो गया कि मुसलमानों की मदद के लिए नया लश्कर पहुंच गया है और इसके हौसले पस्त होना शुरू हो गए। ये देख के खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मुजाहिदीन को पीछे सरकाना शुरू कर दिया और मुजाहिदीन को रोमी लश्कर से बचा कर ले आए। इस जंग में खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से 9 तलवारें टूटी। खालिद बिन वलीद बनी मखजूम के सरदार वलीद बिन मुगीरा के घर पैदा हुए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु बचपन से ही नहायत फुर्तीले और बहादुर थे। बदर से लेकर हुदैबिया के लश्कर कुरैश के सिपा सालार रहे। इसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और इनके इस्लाम कबूल करने का वाक़या भी नहायत ही दिलचस्प है। तबकात इब्न साद में हारिस बिन हुशाम के हवाले से मनकूल है। फरमाते हैं, मैंने खालिद बिन वलीद को ये कहते हुए सुना कि इस्लाम कबूल करने से पहले मैं तकरीबन हर मार्के पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आया, लेकिन हर मर्तबा आपका रोबो दबदबा मेरे दिल पर तारी हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के फजल से इस्लाम की मोहब्बत मेरे दिल में पैदा हो गई। हुदैबिया में कुरैश की मुसालहत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के हमरा मदीना वापस चले गए तो मैंने सोचा अब क्या होगा। मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आने लगे, यहाँ तक कि मेरा भाई का एक खत मुझे मौसूल हुआ जो इस्लाम कबूल कर चुका था। मेरे भाई ने मुझसे लिखा, भाई जान, मेरे आका ने एक रोज मुझसे पूछा खालिद कहाँ है। मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब मेरा भाई आपके कदमों में आएगा। इस खत से मेरे दिल में इस्लाम कबूल करने की रग़बत हुई, मुझे दिली खुशी हुई।
میں نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ بھی میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سفر کے دوران عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے آ رہے تھے۔ میں نے ان سے خوش آمدید کہا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں۔ میں نے اس سے یہی سوال پوچھا تو اس نے مجھے یہی جواب دیا۔ ہم تینوں یکم سفر 8 ہجری کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا۔ میں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، خالد تمہاری عقل و دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے امید تھی کہ تم ایک دن ضرور اسلام قبول کر لو گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، میرا یہ گناہ معاف کر دے کہ جو میں بزور شمشیر لوگوں کو راہ اسلام سے روکتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری یہ پریشانی دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، خالد اسلام قبول کرنے سے پہلے گناہ خود ہی مٹ جاتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے باوجود میرے لیے دعا کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے حق میں دعا کی۔ اس کے بعد عمر بن العاص اور عثمان بن طلحہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل ورسٹائل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔